श्रद्धा सर्ग को आगे बढ़ाते हुए अगली पंक्तियों की व्याख्या हम देखेंगे। पहेली सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभिमान, बताता है विस्मृति का मार्ग, चल रहा हूँ बनकर अनजान। व्यस्त माने उलझन या उलझा हुआ, अभिमान माने अहंकार, विस्मृत माने भूल। विस्मृत का मार्ग बताया है मतलब सब कुछ भुला दिया गया है या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। चल रहा हूँ का मतलब हो गया जीवन किसी तरीके से व्यतीत हो रहा है। अनजान मतलब अनभिज्ञ। तो मनु कहते हैं कि पहेली सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभिमान, कि मेरा यह जो जीवन है वह एक पहेली के समान जो है नाना प्रकार की उलझनों से भरा हुआ है और मैं बड़े अहंकार के साथ उसे सुलझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, परंतु बताता है विस्मृत का मार्ग, जल रहा हूँ बनकर अनजान, परंतु मेरी कुछ समझ में आता नहीं है। इसी कारण अब मैं एक अनजान व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। भूलता ही जाता दिन रात, सजल अभिलाषा कलित अतीत, बढ़ रहा तिमिर गर्भ में नित्य, दीन जीवन का यह संगीत। सजल अभिलाषा माने जो सरस इच्छाएं होती हैं, ठीक है ना, और अतीत मतलब बीता हुआ, तिमिर गर्भ मतलब अंधकार के अंदर, अंधकार के अंधेरे के गर्भ में, दीन जीवन मतलब असहाय जीवन। तो कहते हैं प्रसाद जी कि भूलता ही जाता दिन रात, सजल अभिलाषा कलित अतीत, बढ़ रहा तिमिर गर्भ में नित्य, दीन जीवन का यह संगीत। मतलब अब मैं दिन रात अपने उस बीते हुए को निरंतर भूलता जा रहा हूँ जो आनंद और उल्लास से परिपूर्ण था। देवजात कैसे नष्ट हुई थी? अतिशय आनंद और उल्लास भरा जीवन व्यतीत करती थी देवजाति, इसीलिए नष्ट हुई थी। तो उसी के कारण सुंदर सुंदर अभिलाषाएं और जो भावनाएं मेरे अंदर थीं और जिसके पुनः प्राप्त होने की अब मुझे कोई आशा नहीं है, इसी कारण मेरे इस असहाय जीवन का यह संगीत नित्य प्रति अंधकार के गर्त में या अंधकार के गर्भ में बढ़ता चला जा रहा है, अर्थात मुझे अपना भविष्य अत्यंत अंधकार में दिखाई पड़ रहा है। क्या कहूँ क्या हूँ मैं उद्भ्रांत, विविर में नील गगन के आज, वायु की भटकी एक तरंग, शून्यता का जड़ता सा राज। उद्भ्रांत मतलब लक्ष्यहीन, जिसका कोई लक्ष्य न हो। विवर मतलब होता है अवकाश, मतलब जहाँ खाली स्थान, खोखला जिसको कह सकते हैं। तो मनु बोल रहे हैं कि क्या कहूँ क्या हूँ मैं उद्भ्रांत, विवर में नील गगन के आज, वायु की भटकी एक तरंग, शून्यता का उड़ता सा राज। मतलब मैं अब क्या कहूँ जबकि मेरा जीवन ही लक्ष्यहीन है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं रह गया है। और इस नीले आकाश के खोखले में आज मैं हवा की लहर के समान भटकता फिर रहा हूँ, इधर उधर भटकता फिर रहा हूँ। तुम मुझे किसी ऐसे उजड़े हुए राज्य के समान समझ लो, श्रद्धा से कह रहे माने, तुम मुझे किसी ऐसे उजड़े हुए राज्य के समान समझ लो जिसके चारों ओर एक सूनापन सा छा गया है, एक विस्मृति का स्तूप अचेत, ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब और जड़ता की जीवन राशि, सफलता का संकलित विलंब। स्तूप मतलब होता है टीला, ठीक है ना, और ज्योति मतलब होता है प्रकाश पुंज, संकलित मतलब होता है इकट्ठा,
और विलंब मतलब होता है देर। तो मनु कहते हैं, एक विस्मृत का स्तूप अचेत, मैं क्या हूँ? विस्मृत का एक चेतनाहीन स्तूप हूँ, अर्थात टीला के समान, मैं टीले के समान जड़ हूँ, स्थिर हूँ। और ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब और सुंदर भूतकाल की सब बातें भूल चुका हूँ। किसी प्रकाश पिंड के आगे बादल इत्यादि के छाने से जैसे उसका धुंधलापन प्रतिबिंबित होता है, वैसे ही मेरी गति को समझो। अर्थात कहने का मतलब यह है, कीर्तिमान देव जाति का मैं क्षुद्र जो है वो वंशज हूँ, और मेरा जीवन जो है वो जड़ता का ढेर है, और उसके सफल होने में अब देर लग रही है, अर्थात सफलता हमेशा दूर होती जा रही है। कौन तुम संस्कृति, कौन हो तुम बसंत के दूत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। कौन हो तुम बसंत के दूत, विरसपत झड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। ठीक है ना। तो श्रद्धा फिर पूछती है, हे बसंत के दूत, बसंत की सूचना देने वाले, अर्थात इसमें लक्षण शब्द शक्ति का प्रयोग है, अर्थात लक्षणा से इसका अर्थ होगा कि जीवन की आशा बढ़ाने वाले। कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार। विरस पतझड़ मतलब नीरसता से भरा हुआ पतझड़, और लक्षणा से इसका अर्थ होगा निराशा से युक्त मन। तो कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, और घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। चपल की रेखा मतलब बिजली की रेखा, ठीक है ना। कांत माने होता है उज्ज्वल, ठीक है ना। तपन माने होता है गर्मी, ग्रीष्म ऋतु। लक्षणा से इसका अर्थ होगा वेदना से भरा हुआ, दुखों से भरा हुआ। तो श्रद्धा को अपनी दयनीय एवं अभावपूर्ण स्थिति से जब मनु अवगत कराते हैं, तो अब फिर श्रद्धा परिचय प्राप्त करने के लिए जो है मनु से पूछती है कि कौन हो तुम बसंत के दूत, मैंने हे सुकुमार अंगों वाले व्यक्ति, तुम कौन हो? तुमने अचानक इस निर्जन प्रदेश में आकर मेरे इस अभावपूर्ण निराश मन को या निराशा भरे जीवन को उसी प्रकार आशा का संदेश दिया है, जिस प्रकार नीरस पतझड़ के समय कोयल अचानक आकर अपनी मीठी वाणी से बसंत के नीरस पतझड़ में जो है प्राण भर देती है। तुम भी ठीक उसी प्रकार से मेरे जीवन में आए हो। तो वैसे हे बसंत के दूत, मेरे जीवन में आशा का संचार करने वाले तुम कौन हो? और घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। और हे सुकुमार, जैसे अंधकार में बिजली की रेखा चमक उठती है, उसी प्रकार मेरे निराशा से भरे जीवन में आशा की कांति आज फूटी है। तुम्हें देखकर वैसी ही शांति मिलती है जैसे कि गर्मी में मंद पवन के चलने से, शीतल मंद बयार, मंद और ठंडी हवा चलने से प्राप्त होती है। नखत की आशा किरण समान, हृदय की कोमल कवि की कांत, कल्पना की लघु लहरी दिव्य, कर रही मानस हलचल शांत। नखत माने होता है नक्षत्र या तारे, कांत माने होता है सुंदर, दिव्य मतलब पवित्र होता है। तो नखत की आशा किरण समान, श्रद्धा कह रही है तुम मेरे लिए क्या हो? नक्षत्र की उस तारिका के समान, अर्थात तुम मेरे लिए उज्जवल एक आशा की किरण हो, और हृदय की कोमल कवि की कांत, कल्पना की लघु लहरी, दिव्य कर रही मानस हलचल शांत। और तुम्हारे दर्शनों से मन की हलचल उसी प्रकार शांत हो गई है जिस प्रकार किसी कोमल कवि के मन को किसी सुंदर पवित्र कल्पना की एक छोटी सी लहर उठने से शांति मिलती है।
उसी प्रकार से मेरे मन की जो भी हलचल थी वो सब शांत हो गई है। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। आगंतुक माने आया हुआ, उत्कंठा माने उत्सुकता माने जानने की इच्छा, सविशेष माने पूर्ण रूप से, मधुमय मतलब बसंत के आगमन की, संदेश माने होता है सूचना। तो लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। मतलब जो प्राणी मन के निकट आकर खड़ा हो गया था, कौन? श्रद्धा। उसने मन की उत्सुकता को मिटाने के लिए फिर कुछ कहना प्रारंभ किया। जैसे कोकिल अर्थात कोयल प्रसन्न होकर पुष्प को वसंत के आगमन की सूचना देती है, उसी प्रकार उसकी वाणी ने मन की आगामी जीवन के में सुख की संभावना जो है वो बढ़ा दी। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश पिता की हूँ प्यारी संतान। ललित कला माने वास्तुकला, ठीक है ना। ये जो मूर्ति चित्र संगीत ये सब कलाएं होती हैं, ये सब ललित कला के अंतर्गत आती है। गंधर्वों के देश मतलब गांधार प्रदेश। तो भरा था मन में नव उत्साह, मेरे मन में क्या था? नया उत्साह भरा था। सीख लूं ललित कला का ज्ञान, कि कुछ ललित कलाओं का जो है मैं ज्ञान प्राप्त कर लूं। और इधर रह गंधर्वों के देश पिता की हूँ प्यारी संतान, और मैं अपने पिता की अत्यंत प्यारी संतान हूँ। मेरे मन में यह नवीन इच्छा जागी कि मैं गांधार प्रदेश में रहकर ललित कलाओं का ज्ञान प्राप्त करूं। घूमने का मेरा अभ्यास बढ़ रहा मुक्त व्योम तल नित्य, कुतूहल खोज रहा था व्यस्त हृदय सत्ता का सुंदर सत्य। व्योम तल माने आकाश के नीचे, कुतूहल मतलब विस्मय, व्यस्त माने उलझन से भरा, हृदय सत्ता माने मन। तो इस खुले आकाश के नीचे मेरा मन घूमने का अभ्यास जो है वो प्रतिदिन बढ़ता ही चला गया। भ्रमण काल में भिन्न भिन्न दृश्यों को देखकर क्या होता रहा? मुझ में विस्मय उत्पन्न होता रहा, कुतूहल उत्पन्न होता रहा। अतः मन में उठी उलझन को सुलझाने के लिए मैं उन सुंदर वस्तुओं के सत्य स्वरूप की जानकारी की खोज में लगी रही। दृष्टि जब जाती हिमगिरी और प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है पीर, कैसी है क्या है पीर। हिमगिर मतलब होता है हिमालय, और सिकुड़न माने सलवट, पीर मतलब होती है पीड़ा। तो दृष्टि जब जाती हिमगिर की ओर, जब हमारी जो दृष्टि थी, जो निगाह थी, वो हिमालय की ओर जाती थी, तो मन जो है प्रश्न करता, मन अधिक अधीर, तो मन जो है अधीर होकर एक प्रश्न करता था, मतलब पूछना चाहता था कि धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर, कि भय के कारण पृथ्वी के माथे पर यह जो सिकुड़न है, ये जो सिकन है पड़ी है पृथ्वी के हृदय में, भला ऐसी क्या पीड़ा है जो कि उसके माथे पर ऐसी सिकुड़न पड़ी हुई है।